नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर या फिर आप बोल सकते हैं थ्री लेवल आर्किटेक्चर, इसी बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर और थ्री लेवल आर्किटेक्चर। स्कीमा क्या होता है इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो। स्कीमा का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा, एक योजना, एक रचना, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें मैनेजमेंट की जाती है। क्लियर है बात? इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, स्कीमा रेफर्स टू द लॉजिकल एस्पेक्ट और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस का लॉजिकल एस्पेक्ट कह सकते हो आप, लॉजिकल स्ट्रक्चर कह सकते हो उसको, ठीक है। ये हमारा क्या डेटाबेस का, विच टेल्स अस अबाउट हाउ डेटा स्टोर्ड एंड एक्सेस, जो हमें बताता है कैसे डेटा को स्टोर किया जाएगा, कैसे डेटा को एक्सेस किया जाएगा, कैसे डेटा को स्टोर संग्रहित किया जाएगा, कैसे डेटा को एक्सेस प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्चर रेफर्स टू द ओवरऑल डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटाबेस। आर्किटेक्चर का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो ओवरऑल डिजाइन रहेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, हमारी डेटाबेस की जो व्यवस्था रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है, ये सब चीजें बताता है हमें। द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर सेपरेट्स द लॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डीबीएमएस। तो जो हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर होता है, जो लॉजिकल एस्पेक्ट है हमारे या फिर जो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उन सबको क्या करता है, सेपरेट रखता है, अलग रखता है, ठीक है। दिस अलाउस चेंजिंग वन लेयर ऑफ द डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द अदर लेयर्स। तो यहाँ पर थ्री लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें थ्री लेवल में अगर कोई एक लेयर की अगर हम बात करें, तीन लेयर है मान लीजिए, तो किसी एक लेयर को हम चेंज कर सकते हैं। ये अलाउ करता, अनुमति देता है हमें थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर कि हम किसी डेटाबेस के एक लेयर को चेंज कर सकते हैं, दूसरी लेयर को अफेक्ट किए बिना, दूसरी लेयर पर प्रभाव डाले बिना, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो जो हमारी डेटा की इंटीग्रिटी है, डेटा की जो अखंडता है, डेटा कंसिस्टेंसी जो स्थिरता है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, डेटा हमारा सटीक रहे, सही रहे, संपूर्ण रहे, उसमें कोई छेड़खानी ना, कुछ बदलाव ना हो। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, उसमें कुछ इनएक्यूरेसी ना है, ठीक है। तो ये सब चीजों को मेंटेन करके रखता है, वो बनाए रखता है, ठीक है। हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इन सब चीजों में मदद करता है। अब यहाँ पर बात करें द थ्री लेयर्स ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर आर। तीन लेयर की बात करें अगर हम, तो तीन लेयर कौन कौन सी हमारी, थ्री लेयर्स ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर आर, एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, जिसको आप व्यू लेवल भी बोल सकते हैं, कई जगह आपको व्यू लेयर, व्यू लेवल कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। कंसेप्चुअल लेयर, जिसको आप लॉजिकल लेयर भी बोल सकते हैं, लॉजिकल लेयर, ठीक है। इंटरनल लेयर, जिसको आप फिजिकल लेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका एक्सटर्नल लेयर का अलग नाम आप व्यू लेवल कर सकते हो, व्यू लेयर कर सकते हो, कंसेप्चुअल का लॉजिकल कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल का फिजिकल लेयर भी कर सकते हो। क्लियर है बात? तो इनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये आपको चित्र दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, जहां पर आपको देख सकते हो तीन लेयर हमारे पास, जो कि एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, जहां पर क्या आपको व्यू लेवल मिलेगा। एक कंसेप्चुअल लेयर है जिसको आप लॉजिकल लेयर बोल सकते हो, फिर इंटरनल लेवल है जिसको आप फिजिकल लेयर भी बोल सकते हो। ये हमारा डेटाबेस है, तो ये हमारी लेयर्स होती हैं, इसमें इनके बारे में पढ़ते हैं अब हम एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल स्कीमा के बारे में। एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है, एक्सटर्नल लेयर क्या होती है हमारी, ठीक है। इन डीबीएमएस द एक्सटर्नल लेयर प्रोवाइड्स अ लॉजिकल व्यू। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करती है डेटाबेस का, ठीक है। द एक्सटर्नल लेयर इज डेटाबेस पोर्शन दैट यूजर्स कैन एक्सेस एंड यूज। तो एक्सटर्नल लेयर हमारे डेटाबेस का वो पोर्शन होता है, वो हिस्सा होता है जहां पर हमारे यूजर उपयोगकर्ता होते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को यूज कर सकते हैं। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली डेटाबेस इंटरफेस। ये तुम्हारी टॉप मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपरी लेयर यही होती है, जो हमारे डेटा जो यूजर होते हैं उसके साथ कहते हैं फ्रेंडली होती है, यूजर फ्रेंडली होती है, ठीक है। तो ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम क्या समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वेयर एन एम्प्लॉय लॉग इन इनटू अ सिस्टम, जहां पर एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी है, वो क्या करता है, कंपनी के जो लॉगिन सिस्टम उसमें लॉगिन करता है, एंड द सिस्टम शोज द एम्प्लॉय डिटेल, और सिस्टम क्या करता है, एम्प्लॉय की डिटेल शो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पर दिखेगा, उसने लॉगिन किया, मान लीजिए कुछ भी नेम था, उसका नाम, उसकी पोजीशन क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, टीम कौन सी, वेब सर्विसेज, एम्प्लॉय आईडी क्या, इशू डेट क्या, कंपनी नेम क्या, ये सब चीजें क्या करेगा, वो लॉगिन करने पर दर्शाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा व्यू लेवल होता है, एक्सटर्नल लेवल होता है, एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल स्कीमा होता है, उसका ये काम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा की, ठीक है। तो हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा क्या था, कंसेप्चुअल स्कीमा इज द डेटाबेस सेक्शन दैट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल द डिफरेंट डेटा सेट्स। तो डिफरेंट जो हमारे डेटा के सेट्स हैं बने हुए हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इन सब के बारे में क्या बताता है, हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा बताता है।
लॉजिकल स्कीमा बोल सकते हो आप इसको। इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ये हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, संरचना क्या रहेगी, ढांचा क्या रहेगा, सब चीजें बताता है, रिप्रेजेंट करता है। इन एन एम्प्लॉय डेटाबेस, मान लीजिए एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है, इट डिस्क्राइब्स द कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल, तो जो हमारे टेबल्स के कॉलम्स और एट्रीब्यूट है उनको दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए हमारी एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट की टेबल है हमारी, मान लीजिए स्टूडेंट नाम से टेबल है। तो कॉलम्स तो हो गए हमारी ये 1 2 3, और एट्रीब्यूट हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट बोल सकते हो आप इसको, या फिर कॉलम में बोल सकते, कॉलम और एट्रीब्यूट एक ही बात है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर मान लीजिए नाम है, डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पर कोर्स नंबर है, तो ये सब क्या हो गए हमारे एट्रीब्यूट हो गए और कॉलम हो गए। क्लियर है बात। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इट डिस्क्राइब्स द कॉलम और एट्रीब्यूट्स, कॉलम भी बोल सकते हो, एट्रीब्यूट बोल सकते हो टेबल के। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको हम हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं डेटा की, डेटाबेस की। द कंसेप्चुअल स्कीमा इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो जो कंसेप्चुअल स्कीमा है उसका, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है किसकी मदद से, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की मदद से, which uses symbols to represent the data elements, जो क्या करता है, सिंबल्स का इस्तेमाल करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड रिलेशनशिप विजुअली फॉर स्पेसिफिक सिस्टम, एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए, विशेष सिस्टम के लिए रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करता है विजुअली दर्शाने के लिए, ठीक है। इन ईआर मॉडल डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ईआर डायग्राम, तो ईआर मॉडल में डेटाबेस को ईआर डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट अस कंसीडर एन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को कंसीडर करते हैं। द ईआर डायग्राम फॉर द सिस्टम वुड लुक लाइक द फॉलोइंग, यहाँ पर हम देखते हैं ईआर डायग्राम। तो ये हमारा क्या है, ईआर डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का इस्तेमाल करके ईआर डायग्राम का बनाया गया है, ताकि आपको कंसेप्चुअल लेवल समझा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस ईआर डायग्राम इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉय, किसके के बीच में रिलेशनशिप संबंध को ये दर्शा रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है, एम्प्लॉय के बीच में, ये हमारा एक एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है, एम्प्लॉय का रोल के बीच में, और लॉगिन सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो ये लॉगिन सिस्टम अलग है, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड हो गया, रोल अलग है, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, डिपार्टमेंट अलग है, लोकेशन ये हो गया। तो ये हमारे क्या कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, और ये एम्प्लॉय हो गया हमारा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर ये हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीजें क्या करता है, कंसेप्चुअल लेवल हमें दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा था कंसेप्चुअल स्कीमा। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्कीमा के बारे में, ठीक है, जिसको हम फिजिकल लेयर भी बोल सकते हैं, फिजिकल स्कीमा बोल सकते हैं। द इंटरनल स्कीमा आल्सो नोन एज फिजिकल स्कीमा, इसको फिजिकल स्कीमा बोल सकते हो आप, इज अ डेटाबेस सेक्शन वेयर ऑल द डेटा इज केप्ट अरेंज्ड, ये डेटाबेस का वो सेक्शन होता है, वो हिस्सा होता है जहां पर डेटाबेस को रखा जाता है, अरेंज किया जाता है। हियर वी नीड टू डिसाइड वेयर डेटा शुड बी स्टोर्ड एंड हाउ इट इज शुड बी स्टोर, तो यहाँ पर ये निर्धारित किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि डेटा को कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, किस प्रकार से स्टोर किया जाएगा। द की फीचर्स ऑफ द इंटरनल स्कीमा इंक्लूड, कुछ की फीचर, कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं, मुख्य विशेषताओं की। इट डिटरमाइंस हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, तो इंटरनल स्कीमा जो फिजिकल स्कीमा है वो हमें क्या डिटरमाइन करेगा, क्या बताएगा कि कैसे डेटा को स्टोर किया जाएगा एक डेटाबेस में, ठीक है। इट क्रिएट्स इंडेक्सेस टू डेटा सो दैट रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेस्ड क्विकली, तो डेटा को के लिए क्या बना देता है, इंडेक्स बना देगा, जैसे हमने बुक में देखते हैं ना, बुक में क्या होता है, इंडेक्स बना होता है, पेज नंबर इतने पे ये टॉपिक, पेज नंबर इतने पे ये टॉपिक है, तो उस प्रकार से ये डेटा का इंडेक्स बना देगा उस तरीके से जिससे डेटा को क्विकली एक्सेस किया जाएगा, उस तक पहुंचा जाएगा, ठीक है। इट कंप्रेसेस द डेटा इन फॉर्म सच द क्वालिटी ऑफ डेटा इज नॉट लॉस्ट एंड इट टेक अप लेस स्पेस, तो ये डेटा को इस तरीके से कंप्रेस कर देगा ताकि डेटा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो कम ना हो, ठीक है, और जो हमारा डेटा है वो कम स्पेस ले, ठीक है। इट डिवाइड्स लार्ज टेबल्स इनटू स्मॉलर पार्टीशंस फॉर बेटर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, तो बेटर मैनेजमेंट करने के लिए, उसको प्रबंधन करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस प्रदर्शन बढ़ाने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो ये हमारे डेटा की जो टेबल्स हैं, लार्ज बड़ी बड़ी टेबल्स हैं, हमको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पोर्शंस में, पार्टीशंस में, हिस्सों में, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी फीचर्स सो दैट द डेटा इज नेवर ब्रीच्ड और हैक, इसके अंदर जो हमारा क्या होता है, इंटरनल फिजिकल स्कीमा में क्या इंक्लूड होते हैं, हमारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, सुरक्षा परिमाप होते हैं, हमारे फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, डेटा को ब्रिच होने से, ब्रिच का मतलब क्या है, डेटा लीक ना हो जाए, ठीक है, डेटा को चेंजेस वगैरह कुछ भी ना हैकर के द्वारा कर दिया जाए, या फिर डेटा को हैक कर लिया जाए हैकर के द्वारा, उसमें फिर कुछ भी चेंजेस करे जाए या उसको लीक करा जाए डेटा को, उन सब चीजों से क्या करता है, ये बचाता है। तो ये सब चीजें इसमें क्या होते हैं, शामिल होती हैं। तो ये हमारे क्या थे, 3 हमारे स्कीमा के लेवल थे, यहाँ पर हमने जो पढ़े, ठीक है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर था, ये इस प्रकार से होता है। ये आपका यहाँ पर फिगर डायग्राम है, ये एक्सटर्नल लेवल है जिसको आप व्यू लेवल भी बोल सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा बोल सकते हो, कंसेप्चुअल आपको इसको लॉजिकल स्कीमा बोल सकते हो, इंटरनल लेवल इसका आप क्या बोल सकते हो, फिजिकल स्कीमा बोल सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कहीं पर हो तो,
ठीक है, तो इनके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त करी। एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है और इंटरनल स्कीमा क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।